हेलो, वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिएगा दोस्तों, हमने 2 वीडियो मनोविज्ञान के ऊपर कर लिए हैं, यानी मनोविज्ञान क्या है। अब जो हमारा है ये तीसरा वीडियो, थर्ड वीडियो है, जिसमें हम हमारी जो टॉपिक वाइज पर्सन सीरीज है उसको हम लेके चल रहे हैं। ठीक है ना। मनोविज्ञान के जो और ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे ऑथेंटिक बुक से लिए गए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इसके जो आंसर्स हैं आपको लास्ट में मिलेंगे। वैसे मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी लास्ट में मिलेंगे। यदि आपको प्रैक्टिस करना हो तो आप वीडियो है इसकी वॉल्यूम कम करके आप देख सकते हो और अपना अंदाज़ा लगा सकते हो कि आंसर क्या हो सकता है। इसलिए मैंने क्वेश्चंस को लास्ट में दिया है। ठीक है। तो आप वैसे भी यदि आप वैसे सुनना चाहते हो ठीक है, तो सुन भी सकते हो। अदरवाइज साइलेंट वॉल्यूम कम करके आंसर्स आगे आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं अपन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस है, ऑथेंटिक बुक से लिए गए हैं। इसके अलावा पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक थे। मतलब आधुनिक युग के जनक है कौन है? सिगमंड फ्राइड। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सिगमंड फ्राइड जो है आधुनिक असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक हैं। 42 क्वेश्चन की हम बात करें। जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है, यानी जेबी वाटसन जो है वो कहते हैं कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? तो मनोविज्ञान है व्यवहार का अध्ययन। किसका अध्ययन है? व्यवहार का अध्ययन। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले समर्थक क्या कहलाए? मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले जो समर्थक थे वो क्या कहलाए? संरचनावादी। क्या कहलाए? संरचनावादी कहलाए। इसके अलावा इसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस पहले भी दिए हैं, यदि आपको ध्यान हो तो। इसके बाद देखिए, मनोविज्ञान का क्षेत्रवाद सिद्धांत दिया, यानी मनोविज्ञान का क्षेत्रवाद जो सिद्धांत है वो किसने दिया? बताइए, अंदाज़ा लगा क्या? कुर्ट लेविन ने। किसने दिया था? कुर्ट लेविन ने मनोविज्ञान का क्षेत्रवाद सिद्धांत दिया। 45 की हम बात करें। व्यवहारवाद मनोविज्ञान को बनाता है। व्यवहारवाद जो है वो मनोविज्ञान को बनाता है। क्या बनाता है? इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। व्यवहारवाद जो है मनोविज्ञान को क्या बनाता है? एक संयोजनवाद या कनेक्टिविज्म बनाता है। ऐसा सॉरी, इसका जो होगा विज्ञान बनाता है। व्यवहारवाद जो है ना मनोविज्ञान को बनाता है, एक विज्ञान बनाता है। क्या बनाता है? विज्ञान बनाता है। 46 की हम बात करें, किस सिद्धांत ने व्यवहारवाद की नींव रखी? यानी किस सिद्धांत ने व्यवहारवाद की नींव रखी? तो संयोजनवाद ने और कनेक्टिविज्म ने व्यवहारवाद की नींव रखी। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। आगे देखो, आगे जो हमारा क्वेश्चन है ये देखो 47। व्यवहारवाद के जन्मदाता पिता कौन है? पिता कौन है, यानी पिता भी आ सकता है, या विचार किसने दिया? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 47 की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है देखिए इम्पोर्टेंट है। व्यवहारवाद की जो जन्मदाता है वो वॉटसन को कहा जाता है, मतलब वॉटसन है व्यवहार के जन्मदाता। इसके बाद देखते हैं 48। हल, स्किनर, वॉटसन, जॉन डेवी, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? यानी इनमें से मनोवैज्ञानिक कौन नहीं है? 48 की मैं बात कर रहा हूँ कि मनोवैज्ञानिक कौन नहीं है। हल, स्किनर, वॉटसन, जॉन डीवी। तो देखिएगा इसके आंसर जो होगा वो जॉन डीवी। जॉन डीवी जो है वो मनोविज्ञान मतलब मनोवैज्ञानिक नहीं है। मनोविज्ञान अध्ययन है। मनोविज्ञान यानी जो 49 जो क्वेश्चन है दोबारा से आ गया। मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने छोटा किया इसका रूप। चेतना ही जीवन है, जीवन ही चेतना है, ये किसने दिया है? यानी चेतना ही जीवन है और जीवन ही क्या है? चेतना। ये किसने दिया? ये विलियम जेम्स ने कहा है। ये बात किसने कही है? विलियम जेम्स ने कही है कि चेतना ही जो क्या है? जीवन है और जीवन ही चेतना है। चेतना का जो सिद्धांत दिया उसके अंदर। सर्वप्रथम 41। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया? यानी सर्वप्रथम जो मनोविज्ञान को ना किस विषय का अध्ययन किया गया? पता होगा आपको, वुडवर्ड ने कहा था कि पहले आत्मा आत्मा का त्याग किया है ना, फिर मन का, फिर इस प्रकार से, फिर चेतना का। ठीक है। तो लास्ट में व्यवहार का जो है रूप अपनाया उन्होंने। तो ये वुडवर्ड ने कहा था। तो सर्वप्रथम आत्मा का जो विज्ञान है ना, उसका अध्ययन किया गया। मनोविज्ञान अध्ययन है। 52 फिर दोबारा से आ गया। मनोविज्ञान है जो व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान जो है व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी व्यवहार जो है ना, व्यवहार नाम आते ही वॉटसन का नाम आता है। ठीक है ना,
क्योंकि व्यवहारवाद का जो सिद्धांत है वो वॉटसन ने ही दिया था, इसलिए। अब देखते हैं 53, मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन है। ये बात किसने कही है? ये बात कही है, देखिए 53 क्वेश्चन की बात करें कि मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन है, तो ये बात किसने कही थी? वुडवर्थ ने कही थी। किसने कही थी? वुडवर्थ ने दी थी परिभाषा। इसके बाद देखते हैं मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। ये किसकी परिभाषा है? मानव प्रकृति का अध्ययन है, ये किसकी परिभाषा है? 54 की बात कर रहा हूँ मैं, बोरिंग की परिभाषा है। ठीक है। 55 की बात करें, 20वीं शताब्दी का चमकता सितारा किस मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है? 20वीं शताब्दी का चमकता सितारा किस मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है? जे.बी. वाटसन को। किसको कहा जाता है? जे.बी. वाटसन को। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब देखते हैं आगे 56 की देखते हैं। 56 में भी मैंने आपको कुछ बुक्स के नाम दिए हैं, इनके राइटर्स का नाम बताना है अपने को। ठीक है, पहली जो बुक है हमारी वो है इमाइल। ठीक है, पहली बुक जो क्या है 56 की बात कर रहे हैं, इमाइल जो बुक थी वो किसने लिखी? रूसो ने। किसने लिखी? रूसो ने। ठीक है। इसके बाद देखिए आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी मैकडूगल ने। ठीक है। इसके बाद बात करें हम ये जो एम्प्रिसिज्म लॉक ने, जॉन लॉक ने। ठीक है ना, ये लिखा होगा आपको, आंसर मिल जाएगा, जॉन लॉक ने लिखी है। ठीक है। इसके बाद देखिए क्या एजुकेशन साइकोलॉजी क्वेश्चन पूछा गया है, थॉर्नडाइक ने। किसने लिखी है? थॉर्नडाइक ने। ध्यान रखना ये क्वेश्चन है। चारों बुक्स के नाम दे दिए मैंने एक साथ, और इनके जो राइटर है रूसो, मैकडूगल और एम्प्रिसिज्म कौन सी है? जॉन लॉक ने लिखी है। एजुकेशनल साइकोलॉजी किसने लिखी है? थॉर्नडाइक ने लिखी है। ठीक है दोस्तों। 57वां जो क्वेश्चन है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो देखो मनोविज्ञान, प्रायोगिक मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, व्यक्तिक मनोविज्ञान, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? यानी 3 मनोविज्ञान दिए हैं, तो तीनों में से कौन सा ऐसा है जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आता है? तो देखिए प्रायोगिक मनोविज्ञान में हमने देखा था, असामान्य मनोविज्ञान भी अभी मैं बता दूंगा। ठीक है ना, मनोविज्ञान की जो शाखाएँ हैं वो कौन कौन सी है, तो इसके अंदर ये आती हैं। व्यक्तिक जो मनोविज्ञान है वो इसके अंदर नहीं आता है, तो ये है व्यक्तिक मनोविज्ञान है जो मनोविज्ञान की शाखा नहीं है। 58 की बात करते हैं हम, जर्मनी के विलियम हुंट माने जाते हैं। जर्मनी के विलियम जो हुंट है क्या माने, किस लिए फेमस है? क्योंकि उन्होंने, पता हो तो आपको, जर्मन में जो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है लिप्जिंग में, वहाँ पर उन्होंने पहली प्रयोगशाला की स्थापना की थी। तो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए इसको जाना जाता है। ठीक है। मानसिक आयु एमए का विचार बीने ने कब दिया? मानसिक आयु, ये बीने है, बिन नहीं है, बीने। ठीक है ना, बीने ने विचार कब दिया? देखिएगा 1908 में। कब दिया? मेंटल एज जिसको हम बोलते हैं, 1908 में दिया। ठीक है। आईक्यू का, ठीक है, इंटेलिजेंसी जो है, यानी जिसे बुद्धि लब्धि बोलते हैं हिंदी के अंदर, इसका विचार किसने दिया और कब दिया? स्टर्न ने दिया। किसने दिया? स्टर्न ने दिया था। और कब दिया था? 1912 में दिया था। ये जो 59वां है जो 1908 में दिया था। ठीक है ना, और ये 12 में दिया था, याद रखना। यानी एम ए जो इसने किया वो बीने ने कब की? 1908 में, ऐसे याद कर सकते हैं अपन। ठीक है ना, और आईक्यू का स्टर्न ने दिया था 1912 में। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए आज। ठीक है ना, जितने हो सकते थे हमने इसके क्वेश्चंस किए। अब मैं आपको कुछ मनोविज्ञान की जो शाखाएँ थी उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, एडिशनल बता रहा हूँ कुछ जिसको आप याद कर सकते हो। देखो मनोविज्ञान की शाखाएँ कौन कौन सी होती है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मनोविज्ञान की जो शाखाएँ हैं उसकी हम बात करें तो देखो ये अपन ने देखी मनोविज्ञान की शाखाएँ, है ना, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, पशु प्रयोगात्मक विज्ञान, व्यक्तिक मनोविज्ञान। ठीक है ना, व्यक्तिक नहीं था वो, व्यक्तिगत है। ठीक है ना, उसमें व्यक्तिक दे रखा था। व्यक्तिगत, सामान्य, असामान्य, निदानात्मक, उपचारात्मक, समाज मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक। ठीक है ना, अपराध मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, परामनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, व्यवहार मनोविज्ञान। ठीक है ना, औपचारिक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, शारीरिक सुधारात्मक मनोविज्ञान, कानून मनोविज्ञान, व्यापारिक। ठीक है, सैद्धांतिक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। ये देखिए ये थे मनोविज्ञान की शाखाएँ। इसके अलावा मैं बात करूँ मनोविज्ञान की जो संप्रदाय हैं, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो संप्रदाय का जो नाम मैंने दिया है यहाँ पे संरचनावाद है, अस्तित्ववादी बोलते हैं। स्थापना इसकी की 1908 के अंदर, ठीक है ना, 1908 के अंदर। और पहला और प्राचीन जो है ना, मतलब ये मनोविज्ञान का संप्रदाय है। इसके प्रतिपादक है जो वुंट और टिचनर। मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाया इन्होंने, और ये किसने विधि पर आधारित है, अंतर्निरीक्षण विधि पर। दूसरा जो है प्रकार्यवाद है, इसकी हम बात करेंगे। तो प्रकार्यवाद जो है प्रतिपादक विलियम जेम्स है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। अनौपचारिक इसको बोलते हैं, और औपचारिक जो है जॉन डीवी थॉर्नडाइक और के एच ए कार्ट है, ठीक है ना। और अंतःनिरीक्षण विधि पर ये आधारित है। व्यवहारवाद पता होगा आपको, ठीक है ना, इसको ब्लैक बॉक्स थ्योरी भी कहते हैं, 1913 में, ठीक है ना। ये 1913 माना जाता है। प्रतिपादक जो है जॉन वॉटसन है, जो अमेरिका के मूल व्यवहारवादी किसको माना जाता है, बी.एफ. स्किनर को माना जाता है ना। और ये पावलोव के ई परीक्षण पर आधारित है। मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाने वाला संप्रदाय यही है, ठीक है ना। गेस्टाल्टवाद क्या है, गेस्टाल्टवाद जो है, ठीक है, ये जर्मन भाषा का शब्द है, ठीक है ना। और समग्र आकृति या अव्ययवाद भी इसको कहते हैं। इसका अर्थ जो है समग्र रूप, पूर्णाकार, ये है, ठीक है ना। और स्थापना जो है मैक्स वर्दी ने की है इसकी स्थापना, ठीक है ना, व्यवहारवाद की। सहयोगी जो है कॉलर कोपा कुर्तलेविन है, जर्मनी के। और इसको कौन सी पद्धति, मतलब इस पर संप्रदाय की देन है, पूर्ण से अंश की ओर। मनोविश्लेषणवाद समझ गए होंगे आप, सिगमंड फ्राइड ने दिया था। मन के 3 प्रकार बताए थे, चेतन, अचेतन और चेतन, ठीक है ना। यानी अचेतन और अचेतन का जो है ना बहुत ज़्यादा रोल है, अचेतन मन का बहुत ज़्यादा रोल है। अचेतन मन है जो दमित इच्छाओं का भंडार है। प्रयोजनवाद प्रक्रिया जो संप्रदाय है वो विलियम मैकडूगल ने दिया, इसका नाम ही इम्पोर्टेंट है। साचार्यवाद प्रतिपादक जॉन लॉक है, अनुभव पर बल दिया। साचार्यवाद मानवतावाद जो है प्रतिपादक इसके हैं मैस्लो और रॉजर्स। साचार्यवाद कौन है, जॉन लॉक। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो ये क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हमने किए थे उनके आंसर्स है, आप क्वेश्चन लिख के आंसर्स लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है ना, अच्छा लग रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई सुधार भी आपको चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी PDF वगैरह के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।